डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपकी न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 बायोडाइवर्सिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसकी बात करें कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो क्या है, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई, तो जब बहुत ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनिज़म डिस्कवर हो रहे थे, साइंस जो है वो अपने तरक्की कर रही थी और नए नए ऑर्गेनिज़म्स और स्पीशीज़ जो है उनको रिपोर्ट करना था। अब मसला ये था कि रिपोर्ट करना जो है वो मुश्किल हो गया था। अब आपने ये रिपोर्टिंग वाला जो है ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, साइंटिफिक मेथड में। उसकी वीडियोस भी जो हैं वो प्लेलिस्ट जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो उसमें एक जो था वो सीक्वेंस में अगर हम चलें उस साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स को फॉलो करें तो एक स्टेप्स जो था उसमें हमने रिपोर्ट करना होता था। जो डाटा हमने फाइंड आउट किया है, जो हमारी फाइंडिंग्स हैं, उनको रिपोर्ट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे भी अगर हम कोई न्यू स्पीशी जो है उसको डिस्कवर कर रहे हैं तो वो हमने रिपोर्ट करनी है। बाकी साइंटिस्ट को भी उसके बारे में बताना है कि उसके फ़लाँ फ़लाँ करैक्टर्स हैं और उसकी हमने डिस्कवरी जो है वो की है। तो इस चीज़ में काफ़ी मसाइल आ रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि हम अपनी मर्ज़ी का अगर नाम दे दें किसी भी चीज़ को जो हमने डिस्कवर की है, तो हो सकता है वो नेम किसी और इलाके में वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ हो रहा हो। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हो सकती थी। तो साइंटिस्ट जो थे वो इस बारे में बहुत ज़्यादा जो हैं वो परेशान भी थे कि इसका क्या हल निकाला जाए। तो तब कार्ल लिनियस जो हैं उन्होंने एक इसका हल या तजवीज़ किया, और वो ये था कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। यानी कि इसका मतलब है कि हर साइंटिफिक नेम जो है उसके दो पार्ट होंगे। एक पहला जो है वो जीनस, यानी फर्स्ट पार्ट जो होगा उसका वो है जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि एक जो अगर हमने किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, उसमें जो जीनस है उसको रिप्रेजेंट करेगा। एक ब्रॉडर टर्म है हमारे लिए क्लासिफिकेशन की, जीनस। और सेकंड नेम जो है वो स्पीशी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि दो नाम बायनोमियल से पता चल रहा है, बाय मीन टू। तो टू नेम होंगे किसी भी स्पीशी को एक्सप्लेन करने के लिए या नेम देने के लिए। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में पहला नाम क्या होगा, जीनस का, और दूसरा क्या होगा, स्पीशी का। बिल्कुल वैसे ही जैसे फादर का नेम जो है वो सन के नेम के साथ लगाया जाता है, लेकिन उसमें यह है कि पहले जो है वो हम सन का लिखते हैं, बाद में मोस्टली फादर का होता है, लेकिन यहाँ पे पहले जो है वो जीनस और बाद में स्पीशी। इसकी डिफरेंट एग्जांपल जो हैं वो कोट की गई हैं एक टेबल सा बना के आपकी बुक पे। वो तमाम तो मैंने नहीं लिखी, एग्जांपल्स के तौर पे उनमें से कुछ जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। जैसे कि अनियन जो है उसका साइंटिफिक नेम है एलियम सिपा। अब एलियम जीनस है और जो सिपा है वो स्पीशी है। इसी तरह अगर पोटैटो की बात करें तो उसमें सोलेनम ट्यूबरसम, इसमें सोलेनम जो है वो एक जीनस है जिसमें और भी बहुत सारी स्पीशीज़ आती हैं, और ट्यूबरसम जो है वो उसकी एक ख़ास स्पीशी है जो इसके अलावा कोई किसी का ये नाम नहीं है। इसी तरह ह्यूमन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन का साइंटिफिक नेम याद रखना आपके लिए। होमो इसमें है, जीनस है जिसमें और भी बहुत सारी स्पीशीज़ आ जाती हैं, और सेपियन जो है वो हमारी स्पीशी है, यानी ह्यूमंस की स्पीशी है। इसके सिग्निफिकेंस जो हैं उनको डिस्कस करता हूँ मैं। सिग्निफिकेंस से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनके बारे में कुछ बता दूँ, तो आई थिंक हम ज़्यादा अच्छे से जो है सिग्निफिकेंस को समझ सकेंगे। तो पहले मैं कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम्स के बारे में बताता हूँ कि जैसे कोई भी चीज़ है हमारे एरिया में, अगर हम अनियन की बात ही कर लें तो उसके बहुत सारे नाम हैं डिफरेंट इलाकों में, पाकिस्तान में भी। जैसे प्याज, गंडा, इवन वसल भी बोला जाता है। तो ये डिफरेंट नेम है, हर रीजन में हर रीजन का एक अपना नेम है। तो लेट्स से अगर कोई प्याज पे या अनियन पे रिसर्च करता है और उसको पब्लिश करना है, और वो प्याज या गंडा या किस नेम से पब्लिश करे कि तमाम जो साइंटिस्ट हैं उनको वो समझ आ जाए। यानी कि अगर कोई उसने बहुत साइंटिफिक वर्क किया है प्याज के ऊपर और उसको वो रिपोर्ट करना चाह रहा है, मे भी प्याज का वर्ड जो है वो किसी और इलाके में किसी और चीज़ के लिए यूज़ होता हो, तो इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने के डर थे। दूसरा एक मसला ये भी था ये कॉमन नेम्स की वजह से जो आता था,
वो ये था कि ये एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेम कॉमन नेम से भी बुलाए जाते थे। जैसे ब्लू बेल, जैसे एक प्लांट का फ्लावर की शेप है बेल शेप, तो उसकी वजह से उसका नाम है ब्लू बेल। इसी तरह और भी बहुत सारे जो फ्लावर हैं बेल शेप, उनके लिए भी ये वाला जो है सेम नेम यूज़ होता था। तो एक ही चीज़, एक ही नाम के डिफरेंट पौधे जो हैं वो प्रेजेंट होते थे, जिनकी स्टडी करना फिर इस तरह से मुश्किल होता था, नहीं समझ आती थी किसके बारे में बात की जा रही है। इसी तरह जो तीसरा मसला ये भी आ रहा था कि कॉमन नेम जो थे वो साइंटिफिक प्रिसीजन उनमें नहीं थी। ठीक है, साइंटिफिक प्रिसीजन से मुराद यहाँ पे ये है कि जैसे एक फ़िश है, तो फ़िश की ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि मतलब एक फ़िश जो है उसको उसमें बैकबोन होनी चाहिए, उसमें गिल्स होने चाहिए, उसके फिन्स होने चाहिए। लेकिन अब स्टार फिश के साथ भी लग रहा है फ़िश, जेली फ़िश के साथ भी लग रहा है, तो इस तरह और भी डिफरेंट, लेकिन ये प्रॉपर फ़िश या ट्रू फ़िश नहीं होती, लेकिन इनके साथ फ़िश लग रहा है तो बंदा कंफ्यूज हो सकता है कि ये वाकई ही फ़िश हैं। तो ये जो कॉमन नेम है इनके, ये मसाइल थे, इन्हीं की वजह से जो है हमें साइंटिफिक नेम के अब सिग्निफिकेंस जो है वो बेहतर तरीके से समझ आएंगे। तो चलें सिग्निफिकेंस की तरफ वापस चलते हैं। जी, तो सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि हर ऑर्गेनिज़म का एक यूनिक नेम होगा। ठीक है, किसी बिल्कुल ऐसे ही जैसे हर बंदे के अपने यूनिक फिंगरप्रिंट हैं, किसी बंदे के नेम तो सेम हो सकते हैं लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं। इसी तरह जो साइंटिफिक ऑर्गेनिज़म हैं, सॉरी जो लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं, उनके भी हर एक ऑर्गेनिज़म का एक यूनिक नेम होगा। दूसरा ये है कि नेम जो है वो लैटिन वर्ड जो है, सॉरी लैटिन जो ज़बान है उसका उससे नेम बनते हैं जीनस और स्पीशी के। और ये एक न्यूट्रल लैंग्वेज है, मतलब किसी ख़ास इलाके की लैंग्वेज नहीं है, किसी ख़ास कंट्री की लैंग्वेज नहीं है। ये एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड कह सकते हैं इस लिहाज से कि ये नहीं कहा जाएगा कि ये फ़लाँ मुल्क की है तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अपनी ज़ुबान में ही करेंगे। तो इस वजह से इस ज़ुबान का जो इंतखाब किया गया कि किस ज़ुबान में ये नाम रखे जाएं, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट था, वो लैटिन जो है उसको यूज़ किया गया। थर्ड जो पॉइंट है वो सिग्निफिकेंस का, वो ये है कि प्रोवाइड यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोकल लैंग्वेज। यूनिवर्सली ये जो नेम होता है वो एक्सेप्टेड होता है। तो अब अगर कोई किसी भी स्पीशी पे रिसर्च कर रहा है तो वो उसको रिपोर्ट करेगा, तो हर कोई जो है साइंटिफिक वर्ड यूज़ करेगा, तो साइंटिफिक जो उसका नेम होगा वो यूज़ करेगा, और उसको जो है वो आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है तमाम साइंटिस्ट के थ्रू। तो ये इसके सिग्निफिकेंस हैं। अब हम रूल्स की तरफ चलते हैं कि रूल्स क्या हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। रूल्स की बात करें तो सबसे पहला ये है कि साइंटिफिक नेम जो हैं वो लैटिन में लिखे जाते हैं। इसी तरह साइंटिफिक नेम जो हैं वो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट्स जो है वो जीनस से स्टार्ट होता है, और दूसरे में हम स्पीशी का नेम लिखते हैं। तो जीनस में जो आपने ख्याल रखना है, वो जीनस का नेम जो है वो हमेशा आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, और स्पीशी का स्टार्ट होता है हमेशा स्मॉल लेटर से। तो ये अक्सर बच्चे गलती भी करते हैं कि जीनस और स्पीशी दोनों नेम जो हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह जो थर्ड इसका रूल है वो ये है कि नेम मस्ट बी यूनिक फॉर ईच ऑर्गेनिज़म। हर ऑर्गेनिज़म का नेम जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि होमोसैपियन में सैपियन ह्यूमन की स्पीशी है तो किसी और ऑर्गेनिज़म में की स्पीशी का नाम भी सैपियन नहीं रखा जा सकता। इसी तरह जो फोर्थ है उसमें है कि जीनस नेम कम फर्स्ट फॉलोवर्ड बाय स्पीशी नेम। इसमें आपने ये हमेशा ख्याल रखना है कि जीनस पहले आए, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, और जो स्पीशी है वो बाद में आए। पांचवा ये है कि साइंटिफिक नेम जो है वो अगर हमने प्रिंट करना है तो हम उसको उसकी जो है वो वाज़े नज़र आए, इस वजह से उसे हम इटैलिक्स में जो है वो प्रिंट करते हैं। और छठा जो रूल है आपकी बुक में अलग से दिया, मैंने यहाँ पे नंबर 6 नहीं लिखाया। अगर आपने साइंटिफिक नेम को हाथ से लिखना है तो आपने अंडरलाइन करना है और सेपरेटली अंडरलाइन करना है, एक ही लाइन नहीं लगानी दोनों नेम्स के नीचे। जीनस के नीचे अलग आपने लाइन लगानी है, और जो आपका स्पीशी नेम है उसके नीचे अलग से लाइन लगानी है। तो ये रूल्स हैं साइंटिफिक नेम लिखने के, यानी बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए। आई होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।